का हिस्सा रहे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा। पाकिस्तान अब दुनिया के लिए खतरा है। हमारे साथ इस वक्त है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। सर, आप 4 कंट्रीज़ के दौरे पे जाके आए हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। पहलगाम अटैक जो हुआ था, जिस तरह से 26 लोगों की मौत हो गई थी, किस तरह से रहा आपका ये जो 4 नेशन टूर था? नहीं, जय पांडा की लीडरशिप में जो ये डेलीगेशन गया था ग्रुप 1 का, ये अच्छा रहा। हम तमाम ने अपनी अपनी बात को रखा और एक डाइवर्स ग्रुप था। और चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो या अल्जीरिया हो, हमने यहाँ पर जाकर हमारे मुल्क के पोजीशन को क्लियरली और फोर्सबली हमने रखा। हमने बताया कि पहलगाम का ये वाक़े की वजह से पूरे मुल्क में गुस्सा है और इस मुद्दे पर पूरा मुल्क मुत्तहिद है कि इस पहलगाम के कत्ल के बाद, बुज़दिलाना हरकत के बाद लोग गम और गुस्से में थे। और हमने कहा कि पहले भारत ने वो 9 प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स पे हमला किया, ना सिविलियन पे किया, ना आर्मी में किया। और हमने बताया कि ये जो TRF ग्रुप है, ये तो एकदम 22 अप्रैल को इमर्ज नहीं हुआ। भारत ने यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी 1262 के सामने दिसंबर 23 में और 24 में, मई में और 2 मरतबा हमने कहा कि ये LET का एक नया नाम है। अनफॉर्चुनेटली ये हमला हुआ। फिर हमने उनको बताया कि जो ईमेल्स पाकिस्तान जो भिजाए थे इस पहलगाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते, वो दोनों ईमेल्स तो पाकिस्तान के कंटोनमेंट के बाजू से आए, इसे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें हमने बताई उनको। क्या रहा उनका रिस्पॉन्स? वो बाज़ कंट्रीज़ ने कहा कि आप बात क्यों नहीं करते। तो हमने उनको बताया कि हमने बात की पाकिस्तान से 26/11 में। हमने पाकिस्तान को एविडेंस दिया, DNA एविडेंस दिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दिए जो पाकिस्तान में बैठकर वो टेररिस्ट को बता रहे थे, मारो, शहीद हो जाओ, मर जाओ, अपनी जान दे दो, ये बकवास बक रहे थे। फिर वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ गया? हमने उनको बताया कि एक ज़कीर रहमान लखवी टेररिस्ट है जो पकड़ा गया 26/11 में और वो जेल में बैठ के बच्चों को पैदा करता है। फिर हमने कहा कि FATF में जब पाकिस्तान को डाले, उसका असर ये हुआ कि साजिद मीर जो कल तक पाकिस्तान कह रहा था मर गया, वो पाकिस्तान ने कहा ज़िंदा है। फिर उसको सज़ा हुई। पठानकोट हुआ, ISI आई। हमने उस डिसीजन के ख़िलाफ़ मैंने कहा था मोदी ने गलत किया, मगर कुछ बात आगे नहीं बढ़ी। तो ये प्रूफ है पाकिस्तान कंसिस्टेंटली कई सालों से भारत में टेररिज्म करवा रहा है, डिस्टेबलाइज करना चाहता है। यहाँ पर कम्युनल राइट्स हो, यहाँ पर और खलीज बढ़े दोनों कम्युनिटीज़ में। ये पाकिस्तान का एजेंडा रहा है, हमने सब बताया उनको। कई कंट्रीज़ जो है वो अभी भी पाकिस्तान को फंडिंग करती है। जिस तरह से टेररिज्म हो रहा है हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो क्या वो कंट्रीज़ अब आगे और फॉरवर्ड? आप और हम इस बारे में नहीं बोल सकते वो करेंगे नहीं करेंगे। वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, वो सॉवरेन है। मगर हमने तो उनके सामने बात रखी। हमने कहा कि आप जो पैसा दे रहे हैं उसको मॉनिटर तो करिए, क्योंकि वो पैसा तो पाकिस्तान की जनता में पोलियो को ख़त्म, बच्चों में पोलियो ख़त्म करने के लिए, गुर्बत को के ख़ात्मे के लिए या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव काम में तो इस्तेमाल हो रहा नहीं। देखिए, वो तो पैसा आर्मी को जा रहा है, फिर आर्मी से टेरर ग्रुप्स को हमारे ख़िलाफ़, देश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम बार बार ये बोलते रहे कि FATF में इनको इंक्लूड करिए, शामिल करिए, वरना ये गलत होगा। अल्जीरिया में जो उनके पास ब्लैक डिकेड बोलते हैं, मिड 95 से 2005 तक 50,000 लोग उनके मारे गए। हमने कहा देखिए, आप और हम विक्टिम्स हैं।